हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि मिस्टर गू बहुत जेलस हो जाता है जब वो देखता है कि जिंग जिंग दू को पानी पिला रही है। वो एकदम गुस्से में तो आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके हाथ जख्मी है तो वो शांत हो जाता है। और वैसे भी अब हानरान भी वहाँ पर आ चुका था, तो अब गू जिंग जिंग को साथ लेकर चला जाता है। लेकिन मिस्टर गू का मूड काफ़ी ख़राब था और जिंग जिंग को भी रियलाइज़ हो गया था कि वो उससे गुस्से में है। और वैसे भी आज मिस्टर गू ने कितना बड़ा सरप्राइज़ रेडी किया हुआ था जो जिंग जिंग को याद भी नहीं था। जिंग जिंग उसके पीछे पीछे जाती है और उसे मनाने की हर तरह से बहुत कोशिश करती है। और जब उसे पता चलता है कि मेरे लिए सरप्राइज़ भी रेडी था तो वो इतना क्यूट रिएक्शन देती है कि उसे देखकर एक दफ़ा तो गू का मूड ठीक हो जाता है और वो उसके साथ खाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे जिंग जिंग गू को मनाने का हुनर जानती है। वो इतने अच्छे से उसके सारे खानों की तारीफ़ करती है, इवन कि उसे मास्टर शेफ़ कहने लग जाती है। इतने प्यारे प्यारे से एक्सप्रेशंस देती है कि गू को मानना ही पड़ता है। लेकिन गू ने इतनी आसानी से कहाँ मानना था। वो बदले में उससे किस मांगता है। जब वो लोग किस कर रहे होते हैं तो मज़े की बात है कि ऊपर से मॉम डैड आकर उनको देख लेते हैं और बहुत एम्बैरस होते हैं। लेकिन मॉम तो ये देखकर काफ़ी खुश हुई थी, पर डैड का ऑफ कोर्स हमेशा की तरह से मूड ख़राब हो जाता है। वेल मॉम उनको किसी तरह से शांत कराती हैं और वो सारे मिलकर खाना खाने लगते हैं जो डिशेस गू ने बनाई थी। लेकिन डैड अब उन दोनों पर बड़ी कड़ी नज़र रख रहे थे। गू भाग के आता है जिंग जिंग के कमरे में छुपने के लिए ताकि थोड़ा समय तो उसके साथ बिता सके। लेकिन अब डैड की सख्ती की वजह से जिंग जिंग और गू दोनों ही तंग आ चुके थे। वो उन पर बहुत पहरा देते थे। ऐसा लगता था कि वो लोग सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं, चोरी चोरी। जिंग जिंग कहती है कि अब मैं फैद अप हो चुकी हूँ, मैं बड़ी हूँ, डैड क्यों नहीं रियलाइज़ करते। यहाँ गू मशवरा देता है कि देखो डैड को कुछ कमरे भी खाली चाहिए अपने नए स्टूडेंट्स के लिए, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ से हमारे उस नए अपार्टमेंट में मूव कर जाएं जो मेरी कंपनी के बहुत क्लोज है। अब वो दोनों किसी बहाने से मॉम डैड को यही रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि जिंग जिंग रोज़ाना लेट हो जाती है, नई जॉब है, ओवर टाइम करना पड़ता है और वापसी का रास्ता बहुत दूर है और ख़तरनाक भी है। वो चाहते थे कि किसी तरह से मॉम डैड ही उनको कहें कि गू के अपार्टमेंट पर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन डैड ऐसा कभी भी नहीं कह सकते थे। इवन कि वो ऑफ़र करने लगते हैं कि क्यों ना मैं रोज़ तुम्हें वापस लेने के लिए आया करूं। अब ये सुनकर तो जिंग जिंग डर ही जाती है कि एक और मुसीबत न गले पड़ जाए। अब उन दोनों ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, पर मॉम डैड थे कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी। गू कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि गू ग्रुप की एनिवर्सरी आने वाली है और उसके लिए डिज़ाइन डिपार्टमेंट से नए नए आइडियाज़ प्रेजेंट किए जाते हैं। और जो थीम वो लोग प्रेजेंट करते हैं वो ना तो मिस्टर डू को पसंद आया था और ना ही मिस्टर गू को। एक्चुअली वो थीम बहुत फ्लैशी था। यहाँ जिंग जिंग प्रपोज करती है कि हर दफ़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि कुछ सिंपल चीज़ें चाहिए होती हैं, और आई थिंक यहाँ पर भी एक सिंपल सा थीम ही वर्क करेगा। गू को भी उसकी ये बात पसंद आई थी और डू ने भी उसके आइडिया को अप्रूव कर दिया था। वो लोग उसको टास्क देते हैं कि अगला थीम तुम प्रपोज करोगी। लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी, इस वजह से एक एम्प्लॉई जिसका नाम जैंग तिन था वो उससे जेलस होने लग जाती है क्योंकि वहाँ पर नई आई थी और जिंग जिंग को इतना बड़ा टास्क भी मिल चुका था। अब जिंग जिंग तो बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर ऑफ कोर्स गू भी खुश हो गया था। लेकिन उसकी तो नई नई जॉब थी, पर गू के माइंड में एक ही चीज़ थी और वो ये थी कि वो मॉम डैड को कैसे कन्विंस करेगा। तो अब वो ऐसा करता है कि वो भी कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय चीज़ों को सिंपल रखेगा। वो सीधे तरीके से मॉम डैड को अपना वही अपार्टमेंट विजिट कराने के लिए लेकर आता है। बताता है कि ये कंपनी के बहुत करीब है। अपार्टमेंट बहुत सुंदर था, मॉम डैड को बहुत पसंद आया, इतना लग्जरी और मॉडर्न था। लेकिन पहले तो उनको लगा था कि ये जगह ये हमारे लिए स्टूडेंट्स को देने लगे हैं। लेकिन गू उनको शांत कराता है। पहले तो पानी का एक गिलास देता है और उसके बाद उनको बताता है कि मैं चाहता हूँ कि जिंग जिंग मेरे साथ यहाँ पर मूव कर जाए। अब ऑफ कोर्स ये बात सुनकर डैड का कैसा रिएक्शन होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। वो बहुत गुस्से में आ गए थे और मॉम उनको शांत करा रही थी। अब इसी तरह से वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गू हानरान को बुलाता है, उससे मशवरा लेता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था, वो उसके बहुत पुराने टीचर थे। हानरान कहता है बस उनको यही रियलाइज़ कराओ कि तुम डिज़र्व करते हो जिंग जिंग को, उसका कितना ख्याल रखते हो, उससे इतना प्यार करते हो। अब डैड को तो आजकल गू पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। उनको लगता था कि ये मेरी बेटी को मुझसे दूर करने लगा है, और वो भी घर पर जब उनको इकट्ठे देखते थे तब ज़्यादा ही आने लगता था। उसके बाद हमें जिंग जिंग की ऑफिस लाइफ दिखाते हैं। उसने अपना एक आइडिया प्रपोज किया था उनकी एनिवर्सरी के थीम के लिए और वो आइडिया सारे लोगों को बहुत पसंद आया था। उसमें इसने एक बहुत सिंपल सा लेकिन यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला एक थीम प्रपोज किया था। सारे लोग उसके आइडिया को सुनते हैं और उसके बाद उसे अप्रूवल दे देते हैं। जिंग जिंग बहुत खुश थी
और गू तो उससे भी ज़्यादा। अब मॉम डैड को बनाने के लिए गू ने एक स्पेशल डिनर पर उनको इनवाइट किया था। डैड तो गुस्से में थे, कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे ड्रंक करके ये मुझसे ये बात मनवाना चाहता है आज के डिनर में, ताकि मुझसे मेरी बेटी को दूर करके उसे मूव करा के ले जाए। लेकिन वो कहते हैं मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। जबकि गू इतना डरा हुआ था कि उसने आज डैड की स्वर्ड भी कहीं छुपा दी थी। मॉम तो बहुत स्वीट थी, उन्हें हमेशा से गू एक्सेप्ट था। वो डैड को भी समझाने की कोशिश करती हैं और गू उनके साथ आज डिनर नहीं कर रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स जिंग जिंग ओवर टाइम कर रही थी, वो उसके साथ ही डिनर करेगा। अब गू के चले जाने के बाद मॉम आती है डैड के पास और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज़ हमारी जवानी को भी याद करो, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें उन्हें स्पेस देनी पड़ेगी वरना वो खुद हमसे दूर चले जाएंगे। और गू बहुत नाइस लड़का है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ऑफ कोर्स डैड ने अप्रूव कर दिया था, तभी तो जिंग जिंग अपना सामान लेकर गू के अपार्टमेंट में अब शिफ्ट हो चुकी है। गू इतना स्वीट था कि उसने फाइनली जिंग जिंग के मॉम डैड को मना ही लिया था। उसका अपार्टमेंट बहुत क्लासी था, मॉडर्न था, लेकिन जिंग जिंग को वो कहता है कि इसे तुम इस तरह से सेट करो कि मुझे हर कॉर्नर में सिर्फ तुम नज़र आओ, तुम्हारी झलक आनी चाहिए इस घर में। अब जिंग जिंग अपना कोई नाइट ड्रेस लेकर नहीं आई थी, तो इजी सा ड्रेसअप होकर आ जाती है गू की एक शर्ट पहनकर, और उसमें वो कितनी क्यूट लग रही थी ये तो हम गू के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। लेकिन जिंग जिंग को रियलाइज़ भी नहीं था कि उसने गू की धड़कनें तेज़ कर दी हैं। उसके बाद हमें हमारे सेकंड कपल को दिखाते हैं। आयमी आजकल प्लान कर रही थी कि किसी तरह से शियाते उसे शादी के लिए प्रपोज करे, लेकिन अपने मुंह से वो कैसे कहे। जिंग जिंग उसे मशवरा देती है कि तुम उसे कुछ इशारे दो कि जिससे उसे तुम्हारे माइंड में पता चले कि क्या चल रहा है और वो खुद ही तुम्हें प्रपोज कर दे। अब एक दफ़ा आयमी उसे इशारों में एक ब्राइडल ड्रेस दिखाती है, लेकिन शियाते को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, वो एकदम डम था, वो बात को समझा ही नहीं था कि ये क्या कहना चाहती है। उधर जिंग जिंग ने आजकल नए थीम पर बहुत इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत मेहनत करती थी और डू भी उसे अप्रिशिएट करता था, हर इम्पॉर्टेंट टास्क पर उसे डिस्कशन करता था। ये चीज़ देख कर टिंग उससे दिन ब दिन ज़्यादा जेलस होती चली जा रही थी। ऑफ कोर्स मिस्टर गू की सीईओ की वो गर्लफ्रेंड थी और डू भी उसे अप्रिशिएट करता था। ऐसे में बहुत से लोग उससे जेलस होंगे, ये नेचुरल था। जिंग जिंग आजकल बहुत हार्ड वर्क कर रही होती है और यहाँ पर गू भी हर टाइम पर जब उसे मदद की ज़रूरत होती है उसका साथ देता है। जिंग जिंग ने एक नया पोस्टर उनके लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन वो एक दफ़ा मिसिंग हो गया था और एक्चुअली वो डू के रूम में था। वो उसके ऑफिस में जाती है वो लेने के लिए, और ये सारा मशवरा उसे टिंग ने दिया था कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो आकर बैकग्राउंड में वही पोस्टर लगा देती है, लेकिन उसे नहीं अंदाजा था कि क्या मुसीबत आने वाली है। ओवर टाइम करते करते वो गू के ऑफिस में सो गई थी। जब वो सुबह उठते हैं तो सारे कोलीग्स वहाँ पर आ चुके थे जो मिसअंडरस्टैंड करने लगे थे एक सीन को। यहाँ पर जिंग जिंग बहुत शर्माती और गू से कहती है कि तुम इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन गू कहता है क्या ज़रूरत है, क्या क्या समझाओगी लोगों को, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में, जो सोचना है सोचने दो सबको। लेकिन इतने में उनको पता चलता है कि एक मुसीबत आ गई है। उनकी कम्पिटिटिव कंपनी ने अपने इवेंट के लिए वैसा ही थीम बिल्कुल डिज़ाइन किया है जैसा जिंग जिंग ने प्रपोज किया था, और वो अपनी एनिवर्सरी पर अप्लाई करने वाले थे। अब ऐसी मुसीबत थी कि उन्हीं में से किसी ने वो लीक कर दिया था। मिस्टर गू कहता है कि फ़ौरन से आप लोग बैकअप प्लान पर काम करो, मुझे प्लान बी चाहिए क्योंकि एनिवर्सरी में ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, हर कोई यही सोच रहा था, यही क्वेश्चन था कि उनकी कंपनी में ट्रेटर कौन है। वो लोग सीसीटीवी में देखते हैं, वो कॉपी सिर्फ डू के ऑफिस में थी और उसके ऑफिस में तो एक दफ़ा जिंग जिंग ही गई थी, वो भी रात के टाइम पर। अब सब लोग जिंग जिंग की तरफ उंगलियां उठाने लगते हैं, उसके अलावा किसी और पर शक करना बनता ही नहीं था। लेकिन गू था, वो हमेशा की तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि सिर्फ एक फुटेज की बिना पर हम किसी पर इतना बड़ा शक नहीं कर सकते। और गू ये बात कर रहा था और साथ साथ डू भी कहता है कि मैंने खुद उसे ऑफिस में भेजा था और मुझे पता है कि वो किस काम से गई थी। लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को यही लगता था कि मिस्टर गू की ये गर्लफ्रेंड है, इसलिए ये लोग इसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं। जबकि उधर दादाजी की भी आज तबीयत खराब हो गई थी। गू उनके पास आता है तो वो कहते हैं कि मुझे जिंग जिंग पर पूरा भरोसा है, लेकिन डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई करना भी एक मुश्किल काम है। ये अब जिम्मेदारी तुम पर है कि तुम कंपनी में ट्रेटर को तलाश करो। और जिंग जिंग बेचारी एक तो पहले ही टेंशन में थी, ऊपर से उसे प्लान बी पर वर्क करना पड़ता है। वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, खुद को प्रूफ कर रही थी और दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग एक प्लान भी बनाते हैं। उन्हें तलाश थी कि कंपनी में गद्दार कौन है। एक्चुअली टिंग नहीं, जिंग जिंग को उस वक्त डू के रूम में भेजा था, तो उनको शक था कि शायद ये वही लड़की होगी।
वो लोग एक प्लान करते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग डू और जिंग जिंग जानकर आपस में बातें करते हैं और उस लड़की को यही दिखाते हैं जैसे मिस्टर गू उसी पर शक कर रहा है और उसे फायर करने वाला है। एक्चुअली ये प्लान उन तीनों ने मिलकर ही बनाया था। अब टिंग उनकी सारी बातें सुन लेती है और जैसा कि उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वो डिस्कस करने डू के कमरे में आई हुई थी। डू को वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा है आप लोग मुझे निकालोगे, मेरे पे इल्ज़ाम डालो, लेकिन कोई मुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगा। वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है कि वो ट्रेटर नहीं है, उसने इन्फॉर्मेशन लीक की ही नहीं। वो उनको यही बातें सुना रही थी कि जिंग जिंग पर इल्ज़ाम ना आए, इसलिए आप लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब टिंग सच बोल रही है कि नहीं, ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।